प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती GK/GS के इस श्रृंखला में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग भारत के भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के तहत भारत का भौगोलिक परिचय आपके सामने लेकर आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं इस टॉपिक से आपके सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इसको देखेंगे और इससे लाभ उठाने का आप प्रयास करिए। तो चलिए बढ़ते हम लोग टॉपिक की ओर, ठीक है। चलिए एकदम बेसिक से, कोई भी जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी कंपटीशन में कदम भी रखा वो से इतना आसान से आपको बताने जा रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा सीख जाए। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, इससे ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी आपको बेहतर देने का प्रयास मैं करता रहूं। तो चलिए देखते हैं आगे। पहला प्रश्न देखिए, भारत का भौगोलिक परिचय में क्या कह रहा है। भारत एशिया महादेश में, सभी कोई पता है, लेकिन एशिया के कौन, तो दक्षिण भाग में, एशिया महादेश के दक्षिण भाग में। भारत एशिया महादेश के दक्षिण भाग में स्थित है, ठीक। भारत को अन्य नाम, ठीक है, भारत को अन्य नामों से भी जानते हैं। जैसे देखेंगे हिंदुस्तान है तो हिंद महासागर के कारण हम इसको क्या नाम रखा गया, हिंदुस्तान। या हिंदुस्तान के ही नाम पर हिंद महासागर का एक नाम रखा गया। आर्य लोग भारत में आए थे, वैदिक सभ्यता में आप लोग पढ़े होंगे, तो आर्यवर्त कहलाया। क्या कहलाया, आर्यवर्त। जो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य थे, तो उसके कारण क्या भारत का नाम दिया गया, एक आर्यवर्त। राजा नाम के एक है ना, भरत नाम के एक राजा हुए जिसके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। और यूनानी ने इंडिया कहा, यूनानी ने क्या कहा, इंडिया। तो हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारत और इंडिया ये भारत के अन्य नामों में से हैं। भारत की आकृति पूछेगा कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसा, तो चतुष्कोणीय है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कुल एरिया है भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व के 7वां बड़ा देश है। तो भारत से बड़े कौन कौन देश हैं, तो ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, 2 नंबर में कनाडा, 3 में चीन, 4 में अमेरिका, 5 में ब्राज़ील, 6 में ऑस्ट्रेलिया और 7वां कौन है, भारत। आप इसको ट्रिक से भी याद कर लीजिए, रुक चीन अब आया भारत। आप जान रहे हैं कि जनसंख्या के मामले में हम लोग चीन को पछाड़ कर आगे हो जाएंगे। अभी क्षेत्रफल में बोलेगा तब भारत का विश्व में 7वां है, लेकिन जनसंख्या के मामले में पहला चीन आता है, दूसरा स्थान भारत का है। लेकिन आपको पता होगा कि लगभग 2030 आते आते हम लोग चाइना को पछाड़ देंगे और क्षेत्रफल जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्या हो जाएंगे, पहला हो जाएंगे। तो उसी पर आप याद रखें, रुक चीन अब आया भारत। किसके लिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो रूस से रूस, क से कनाडा, ची से चीन, अब से अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, या उच्चारण में आया है, अब भा से भारत। तो रुक चीन अब आया भारत, ये 7 बड़े देश जो विश्व में है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, आप उसको याद कर लीजिएगा। रुक चीन अब आया भारत। अब ध्यान दीजिएगा अगला टर्म में हम लोग को दिया है उत्तर से दक्षिण लंबाई। तब भारत का उत्तर से दक्षिण जब लंबाई बोलेगा तो कितना, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वो कितना है, 3214। और पूर्व से पश्चिम लंबाई पूछेगा तो 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितना, 2933। और उत्तर से दक्षिण पूछेगा तब 3214 कुल लंबाई है भारत का, ठीक है। 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा से देखेंगे, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तर और एक दक्षिण। तो हम लोग भूमध्य रेखा से किस साइड में है, उत्तरी साइड, माने उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में हम लोग हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, देशांतरीय विस्तार ध्यान दीजिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से। देशांतरीय विस्तार भारत का ध्यान दीजिएगा 68 डिग्री 7 मिनट। 1 पाई रहेगा तो उसको मिनट पढ़ेंगे, 2 पाई रहता तो सेकंड पढ़ते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर मतलब पूर्वी गोलार्ध में है। कौन सा, पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध आप याद रखिएगा।
अक्षांशीय विस्तार में आ जाइए। मुख्य भूमि अक्षांशीय देखेंगे, देशांतरीय विस्तार में आपको सिर्फ एक ही याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। लेकिन अक्षांशीय विस्तार ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक मुख्य भूमिका होगा और एक द्वीप सहित लेकर, एक मुख्य भूमिका और एक द्वीप सहित लेकर। तो मुख्य भूमिका याद रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ माने उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। द्वीप सहित पूछेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और उत्तरी गोलार्ध में कौन गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध भी आप कह सकते हैं। गोलार्ध बोलेगा उत्तरी और इधर पूर्वी, ठीक है। देशांतर के दृष्टिकोण से देखेंगे तब पूरब में, और अक्षांश के दृष्टिकोण से देखेगा तो हम लोग उत्तर में, भारत जो है उत्तर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है, जो कितना पर है तो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट पर, मतलब उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट पर कौन स्थित है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अगला पॉइंट में भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा। तो भारत का मानक समय रेखा कितना लिया गया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप ध्यान दीजिएगा, मानक समय रेखा लेने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल है और पश्चिमी राज्य गुजरात है। तो अगर मानक समय रेखा नहीं लिया जाता तो अरुणाचल और गुजरात के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर। पूछेगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का। तो वो अंतर डिफरेंस ना हो, इस कारण भारत के ठीक बीचों बीच, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय निर्धारित किया गया। मतलब इस रेखा पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय होगा पूरे भारत के लिए मान होगा, जो समय होगा पूरे भारत के लिए मान होगा। तो कहां से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से इसको निर्धारित किया गया है। पूछेगा भारत का मानक समय कहां से निर्धारित किया गया है, तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। और कितना डिग्री देशांतर, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर से ध्यान दीजिएगा, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। कहां से, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। और इस रेखा पर जो समय होगा पूरे भारत के लिए वो मान्य होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पांचों का राज्य आप नाम याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ध्यान दीजिएगा, यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ लिखा हुआ ही है, एपी से आंध्र प्रदेश, ओडिशा। अब इसको याद कैसे आप लोग रखेंगे, मौका एक ट्रिक याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, मौका, ठीक है, मौका। तो एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। आप मौका से याद रखेंगे भारतीय मानक समय रेखा जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला, भारतीय मानक समय रेखा जीएमटी रेखा से 5.5 घंटा आगे है। भारत का जो मानक समय रेखा है जीएमटी रेखा से कितना आगे है, 5.5 घंटा। जीएमटी इसका पूरा नाम होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन से निर्धारित किया गया। कहां से, लंदन से। तो ये भी कह देगा कि लंदन के समय से भारत का समय कितना आगे है, तो डायरेक्ट आप क्या बोलेंगे, 5.5 घंटा। या भारत के समय से लंदन का समय कितना पीछे है, तो 5.5 घंटा पीछे है। क्लियर है इस बात को। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, अरुणाचल आपका पूर्वी राज्य हो गया और गुजरात आपका पश्चिमी राज्य हो गया। तो दोनों में समय का अंतर कितने डिग्री का, कितने घंटे का, तो 2 घंटे का। अगला, कर्क रेखा। भारत के ठीक मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो हम क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। भारत के मध्य से गुजरती है कौन, कर्क रेखा। कितना डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। क्लियर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आप क्या कहिएगा, कर्क रेखा। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये भारत का मानक समय रेखा कहलाएगा और ये कर्क रेखा कहलाएगा। 23.5
23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आप क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे, जो कि भारत के ठीक मध्य से, कहेंगे कौन सी रेखा भारत के ठीक मध्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगा, तो 8 राज्यों से। कौन कौन है 8 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मिजोरम। फिर से ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा आपका गुजरेगा। अब इसको याद कैसे रखिएगा, एक ट्रिक लिख लीजिएगा, राम पत्री झा गच्छामि। एक ट्रिक आपको यहां पर साइड में लिख दे रहे हैं, राम पत्री झा गच्छामि। कर्क रेखा के लिए ट्रिक यहां पर देखिए लिख दिए हैं। तो रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, ती से त्रिपुरा, झा से झारखंड, ग से गुजरात, छ से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम। अब देखेंगे कर्क रेखा के नज़दीक स्थित शहर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। कर्क रेखा के नज़दीक कौन कौन सा शहर स्थित है उसको देख लेते हैं। गांधीनगर जो कि गुजरात, उज्जैन मध्य प्रदेश, रांची झारखंड, भोपाल ये भी मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश का 2 शहर उज्जैन और भोपाल, अगरतला त्रिपुरा। तो कर्क रेखा के नज़दीक में कौन कौन शहर है, तो गांधीनगर गुजरात, उज्जैन मध्य प्रदेश, रांची झारखंड, भोपाल ये भी मध्य प्रदेश का कितना शहर, 2 उज्जैन और भोपाल, और अगरतला त्रिपुरा का। तो ये जो शहर है 1 2 3 4 5 शहर हैं जो कर्क रेखा के निकट में है। अब ध्यान दीजिएगा कौन ऐसे राज्य हैं, आपसे भी पूछेगा कि भारतीय मानक समय रेखा, माने भारत का जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है और 23.5 डिग्री दोनों को गुजरता है, दोनों को क्रॉस करता है। तो आप देख लीजिएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये वाला राज्य और ये वाला राज्य में कॉमन कौन कौन है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मतलब 2 ऐसे राज्य हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां से भारत का मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरेगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए भारत का ही भौगोलिक परिचय में अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, और देख लीजिए टर्म जो भी है आप भारत के जो 7वां स्थान है उससे बड़े जो भी देश है सब पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। इधर आपका पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो भी लंबाई है, देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, ये सब आप याद रखेंगे, परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब वीडियो अगर पसंद आ रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, तो लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार जितना मिलेगा उतना ही आपका चैनल ऊपर होता जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे इसी में और देखते हैं। चलिए बच्चों, तो भारत के भौगोलिक परिचय में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, कर्क रेखा भी देख रहे थे कि जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई पूछेगा किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में बताएंगे। भारत में कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई पूछेगा किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम किस में, तो राजस्थान में। भारत में कर्क रेखा की जो लंबाई होगा सबसे अधिक तो मध्य प्रदेश और सबसे कम राजस्थान में, आप याद रखेंगे। 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। पूछेगा कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरण कब लंबवत पड़ेगी, तो 21 जून को, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। कर्क रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है, भी आप याद रखेंगे, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। कर्क रेखा कितने महादेश से, 3 महादेश से, कौन कौन, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। अब भारतीय सीमा की अंतिम बिंदु हम लोग देख लेते हैं कि भारत की जो 4 सीमा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है, इसके अंतिम बिंदु, अंतिम क्षेत्र पर कौन कौन सा है, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तरी भारत का अंतिम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कौल जो कि जम्मू कश्मीर में है। उत्तरी भारत का अंतिम बिंदु पूछेगा तो कौन, इंदिरा कौल। उत्तरी भारत का अंतिम बिंदु इंदिरा कौल और दक्षिणी भारत का पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा कि ग्रेट निकोबार में। कहाँ, ग्रेट निकोबार में, याद रखेंगे कौन, ग्रेट निकोबार में। याद रखिएगा कि उत्तरी भारत का अंतिम बिंदु कौन, उत्तरी भारत का अंतिम बिंदु तो बोलेंगे
इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर, दक्षिणी भारत का इंदिरा पॉइंट। तो एक इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट कन्फ्यूज करेगा तो कॉल कैसे याद रखेंगे? कोई आपको कॉल करेगा तो आप उत्तर देते हैं, तो उत्तर से याद रखेंगे इंदिरा कॉल। कोई आपको कॉल करेगा तो आप उसको उत्तर दीजिएगा ना, तो इंदिरा कॉल याद रखेंगे उत्तर, तो अपने आप हो जाएगा इंदिरा पॉइंट कहाँ चला जाएगा? दक्षिण में। अब पूरब में आ जाइएगा, तब पूरब भी भारत का अंतिम बिंदु किबिथु बालंगू के पास में, किबिथु बालंगू के पास अरुणाचल प्रदेश। तब पूर्वी भारत का अंतिम बिंदु कौन? किबिथु, कहाँ? तो बालंगू अरुणाचल प्रदेश है। और पश्चिमी भारत का अंतिम पश्चिमी भारत का गौर माता सरक्रिक के पास में, सरक्रिक जो कि गुजरात में है, वहां पर है गौर माता गुजरात। तो उत्तरी भारत इंदिरा कॉल, दक्षिणी भारत इंदिरा पॉइंट, पूर्वी है ना तो बोलेगा किबिथु बालंगू अरुणाचल, पश्चिमी सौर माता गौर माता सरक्रिक गुजरात। और याद रखेंगे मुख्य भूमिका आपको प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम बिंदु पूछेगा तो वो हो जाएगा केप कोमोरिन तमिलनाडु में है, केप कोमोरिन लिख लीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम बिंदु, प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम बिंदु केप कोमोरिन तमिलनाडु में। आगे देखते हैं हम लोग, कुछ देखते हैं प्रमुख चैनल या जल डमरू मध्य। तो चैनल या जल डमरू मध्य क्या होता है? तो ये क्या करेगा? दो जलीय भाग को जोड़ने का काम करेगा। जल डमरू मध्य जो होगा या चैनल जो होगा जलीय भाग को जोड़ेगा और स्थल भाग को क्या कर देगा? अलग कर देगा। तो प्रमुख चैनल और जल डमरू मध्य देखते हैं। तो 6 डिग्री चैनल, तब पूछेगा किसको अलग करेगा? तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ग्रेट निकोबार को कहां से? सुमात्रा द्वीप से अलग करेगा। 6 डिग्री चैनल किसको? तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करेगा। कह देगा क्वेश्चन कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को कितना डिग्री चैनल अलग करेगा? तो 6 डिग्री चैनल। कौन सा? 6 डिग्री चैनल, क्योंकि चैनल या जल डमरू मध्य जलीय भाग को जोड़ेगा और स्थलीय भाग को अलग कर देगा। चलिए 8 डिग्री चैनल में आ जाइए, किसको अलग करेगा? ध्यान दीजिएगा, मालदीप को मिनी क्वाई द्वीप से, मालदीप को मिनी क्वाई द्वीप से कौन अलग करेगा? 8 डिग्री चैनल, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। मालदीप को मिनी क्वाई द्वीप से कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल में आ जाइए, यह मिनी क्वाई द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करेगा। मिनी क्वाई द्वीप को कहां से? लक्षद्वीप से अलग करेगा। मिनी क्वाई द्वीप को कहां से? लक्षद्वीप से अलग करेगा। 10 डिग्री चैनल में आ जाइए, यह अंडमान को निकोबार से अलग करेगा। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को किससे अलग करेगा? निकोबार से अलग करेगा। अंडमान को निकोबार से अलग करेगा। 11 डिग्री चैनल आ जाइए, अमीनी द्वीप को कानामोरे द्वीप से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल है, अमीनी द्वीप को कौन? अमीनी द्वीप को कानामोरे द्वीप से अलग करेगा। कानामोरे द्वीप से अलग करेगा। 11 डिग्री चैनल। पाक जल संधि इंपॉर्टेंट है, मन्नार की खाड़ी दोनों इंपॉर्टेंट है, हालांकि दोनों एक ही है लेकिन याद रखेंगे पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। तो पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करेगा और मन्नार की खाड़ी भी भारत को श्रीलंका से अलग करेगा। भारत को श्रीलंका से, तो भारत को श्रीलंका से अलग करने का काम कौन कौन? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, दोनों याद रखेंगे। कोको चैनल याद रखेंगे, कोको द्वीप को अंडमान से अलग करेगा। कोको द्वीप को अंडमान से अलग करेगा। कोको द्वीप पूछेगा कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। ये कोको जो चैनल है कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। और म्यांमार का अधिकार, इस पर किसका अधिकार है? कोको चैनल पर किसका अधिकार होगा? तो म्यांमार का। तो कोको चैनल कोको द्वीप को अंडमान से अलग करेगा। कोको चैनल कोको द्वीप को अंडमान से अलग करता है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और म्यांमार का इस पर अधिकार है। दक्कन पास या दक्कन चैनल याद रखें, दक्कन पास या दक्कन चैनल दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान, लिटिल को आप छोटा भी कह सकते हैं, तो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। तो हम लोग आज भारत के भौगोलिक परिचय देखे हैं। आप एक एक टर्म को समझ लीजिएगा, जहां दिक्कत हो वीडियो स्किप करके आप देख लीजिए, ठीक है। आज का जो क्लास हम लोगों का है यहीं तक समाप्त करते हैं। हम लोग कल अगले क्लास में इससे आगे की तस्वीर को देखेंगे भारत के भौगोलिक परिचय में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।